गुड मॉर्निंग। तो आप लोग कैसे हैं? अच्छी होंगे। वैसे भी आज तो संडे ही है ना, तो संडे है और इसका मतलब अच्छा है। कहने का सेंस ये है कि आप आज अच्छे से पढ़ाई करेंगे, ठीक है, और थोड़ी बहुत मस्ती भी करेंगे। तो आज का जो टॉपिक है वो मेरा जनरल टॉपिक है, ठीक है, जो क्लास 3 और क्लास 2 से लेकर मतलब क्लास 9 10 तक चलता है, ठीक है। तो टॉपिक क्या है? वर्ड सम्स। क्या बोलते हैं इसको हम? वर्ड सम्स। इसको बोलते हैं वर्ड सम्स बोलेंगे या फिर स्टोरी सम्स। और कुछ लोग तो इसको वर्ड प्रॉब्लम ही बोलते हैं। ये प्रॉब्लम है नहीं, इसको हम बोल सकते हैं स्टोरी सम्स। मतलब हमको कुछ मैथमेटिकल ऑपरेशन जैसे हो गया आपका प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड, ये सारे करने रहते हैं, लेकिन क्वेश्चन डायरेक्ट आपको दिया नहीं रहता है। बहुत सारे क्वेश्चन आएंगे सेंटेंस में, ठीक है, और उस सेंटेंस को समझकर आपको ये पता करना है कि उसमें डिवाइड करना है, मल्टीप्लाई करना है, एलसीएम निकालना है, एचसीएफ निकालना है, ठीक है। तो आज हम यही पढ़ने जा रहे हैं। ये सबकी प्रॉब्लम होती है कि भाई हमको स्टेटमेंट लिखने नहीं आ रहा है, कैसे लिखे, ठीक है। तो आज हम क्लियर कर देंगे, ठीक है। और इसके बाद भी अगर कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर करना, ठीक है। तो बहुत सारी चीजें हैं जो वर्ड सम्स सॉल्व करते समय ध्यान देना चाहिए, ठीक है। और बच्चों के लिए जनरली हम लोग क्या यूज करते हैं? स्टोरी सम्स, क्योंकि बच्चों को स्टोरी पसंद है, ठीक है। और बड़े क्लास में इसको वर्ड सम्स बोल सकते हैं, लेकिन प्रॉब्लम यूज करना थोड़ा अच्छा नहीं लगता है, ठीक है। प्रॉब्लम से बच्चे ऐसे ही डर जाएंगे कि यार प्रॉब्लम है तो कैसे सॉल्व करें, ठीक है, इग्नोर कर देंगे। तो बेटर है वर्ड प्रॉब्लम्स को हम क्या नाम दें? वर्ड सम्स या फिर स्टोरी सम्स, ठीक है। तो कुछ चीजें हैं, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो हमें वर्ड सम सॉल्व करते समय ध्यान देना चाहिए, ठीक है। पहला ये है कि उसमें गिवन क्या है, गिवन क्या है। अगर कुछ हमको निकालना है, जैसे हमको पेरीमीटर निकालना है, एरिया निकालना है, किसी का एज निकालना है, नंबर ऑफ पेन्स निकालना है, एक साल में कितना प्रोडक्शन हुआ, तो इन सब के लिए कुछ न कुछ दिया रहेगा। तो पहले क्या करना है? गिवन लिख लेना, ठीक है। और उसके पहले लिखने का तरीका ये है कि हम एक, जैसे ये मेरा पेज है, ठीक है, जैसे ये मेरा पेज है, ठीक है। इस पेज को हम दो पार्ट में डिवाइड करेंगे। कितने पार्ट्स में? दो पार्ट में, ठीक है। ये एक पार्ट हो गया, ठीक है। ये मार्जिन छोड़कर मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। दो पार्ट हो गए, ये एक पार्ट और ये दूसरा पार्ट, ठीक है। ये पार्ट आपका किसके लिए हो जाएगा? स्टेटमेंट के लिए। किसके लिए? स्टेटमेंट मींस आप जो सेंटेंस लिखेंगे वो इसमें लिखेंगे, ठीक है। और जो नंबर्स लिखेंगे, जो न्यूमेरिकल वैल्यू, वो आपका इसमें आ जाएगा। किसमें आ जाएगा? इसमें आ जाएगा, ठीक है। और रफ वर्क आप या तो यहाँ पे कर सकते हैं रफ वर्क, या फिर यहाँ पे करके आप उसको क्या करते हैं? घेर दे, ठीक है, जिससे कि पता चले कि ये रफ वर्क है। रफ वर्क का मतलब ये नहीं होता है कि क्या ये इररिलेवेंट है, ये काम का नहीं है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है मैथ्स में। क्योंकि अगर कुछ भी प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है, तो उसमें मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, एडिशन, एलसीएम, डेसिमल का सम, डेसिमल का डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन सारे आएंगे, तो उसको करना पड़ता है, ठीक है। यहाँ पे करने से पता ये चला कि हाँ ये कैलकुलेशन आपको आती है, ठीक है। अगर आप बिना रफ वर्क किए किसी प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है, आप अपने अनुसार तो अच्छे हैं मतलब कैलकुलेशन, ठीक है, लेकिन जो कॉपी चेक करेगा, ठीक है, वो क्या समझेगा कि ये बच्चा शिफ्टिंग किया, इतना बड़ा मल्टीप्लिकेशन कैसे कर सकता है, इतना बड़ा एडिशन कैसे कर सकते हैं, ठीक है। तो इसी को दूर करने के लिए आपको रफ वर्क यहाँ पर करना होता है। रफ वर्क यहाँ पे लिख दें, ठीक है, उसको क्या करते हैं? घेर दें, जिससे कि वो क्लियरली पता चल जाए।
तो रफर को मैथ्स का क्वेश्चन बनाते समय कभी भी इग्नोर नहीं करना चाहिए, ठीक है। तो क्या किया, किसी भी पेज को मैं क्या किया, दो पार्ट में डिवाइड कर लिया, एक के स्टेटमेंट के लिए, ठीक है, दूसरा क्या हो गया, कैलकुलेशन के लिए, ठीक है। तो ये तो हो गया कि पेज को दो पार्ट में डिवाइड करना है, ठीक है। अब ये बात आती है कि क्या मतलब पेज का जो डिवीजन हो रहा है वो हम 8 9 10 7 में भी करेंगे, तो नहीं, हमने पेज का डिवीजन इसलिए कर रहा कि अक्सर क्या होता है कि जब हम स्टेटमेंट लिखते हैं और जब न्यूमेरिकल वैल्यू लिखते हैं तो छोटे क्लास में जो इक्वल्स टू का साइन रहता है वो कोई इधर तो कोई इधर। एक मिनट हम बता रहे थे ऐसे। जैसे अगर हम कुछ लिखते हैं जैसे नंबर ऑफ बुक्स, क्या है, नंबर ऑफ बुक्स, ठीक। यहाँ पे सपोज, ठीक है, ये हो गया नंबर ऑफ बुक्स। तो दूसरा जब स्टेटमेंट लिखेंगे तो इक्वल्स टू का साइन बस यहीं पर होना चाहिए, ठीक है। इधर लिखेंगे तो अच्छा नहीं लगेगा। अब होना चाहिए कहने का सेंस क्या कि ये प्रेशर नहीं है, मतलब इसलिए बोला जा रहा है कि देखने में क्या हो, अच्छा लगे, ठीक है। स्टेटमेंट एक पार्ट में हो, आपका कैलकुलेशन एक पार्ट में। तो होता है कि शुरू क्लास में जैसे हो गया 3 क्लास 4 क्लास में ये बच्चे इक्वल्स टू का साइन एक लाइन में नहीं लिख पाते, ठीक है। तो इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, इस पूरे पार्ट को हम दो पार्ट में डिवाइड कर देते हैं, ठीक है, दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। और धीरे धीरे जो टेंडेंसी होती है ये डिवाइड करने की, हम इसको रिमूव कर देते हैं, क्योंकि 6 7 8 में जाते जाते क्या होगा, इक्वल्स टू का साइन मतलब एक लाइन में देना वो आपको आ जाएगा, ठीक है। तो ये तो क्या किया कि हम एक पेज को दो पार्ट में क्यों डिवाइड करते हैं, वो इसलिए कि शुरू की क्लास में इक्वल्स टू का साइन अच्छे से नहीं दे पाते, ठीक है। ये तो पहली बात। और दूसरी बात ये होगी कि जब सेंटेंस लिखेंगे तो सेंटेंस को कैसे लिखेंगे, उसका स्ट्रक्चर क्या होगा। तो कुछ बातें हैं क्या कि उसमें हम लोग जो हेल्पिंग वर्ब होता है इज एम आर इन सब का यूज नहीं करेंगे, ठीक है। जैसे एक क्वेश्चन है, ठीक है, a factory produces pens a day, then how many pens will it produce in a year। ये आपका एक क्वेश्चन हो गया, ठीक है। इसको सॉल्व हम कैसे करते हैं, तो पहले ये मेरा पेज हो गया, इसको हम क्या किए, ठीक है, ऑलरेडी आपके पेज में लानी रहेगी, ठीक है, बाउंडेड रहेगी। बस उसको करना क्या है कि उसको दो पार्ट में डिवाइड कर देना, ठीक है। और यहाँ पे क्या लिखेंगे, सॉल्यूशन, क्या लिख देना है, सॉल्यूशन, ठीक है। फिर आपको स्टार्ट करना है, ठीक है। ये पार्ट क्या हो गया आपको स्टेटमेंट के लिए, और ये पार्ट क्या हो गया आपको रेफर के लिए, यहाँ पे या फिर यहाँ पे, या फिर इसको हम न्यूमेरिकल वैल्यू या फिर नंबर लिखने के लिए यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे पहले क्या करना है, ये नंबर लिखना है, ठीक है, 3 2 5 9, ठीक है। अब देखना कि अब ये है क्या,
और इसमें एक इम्पोर्टेंट पॉइंट ये भी है कि जो सेंटेंस स्टार्ट करेंगे किस वर्ड से स्टार्ट करेंगे। तो अक्सर बच्चे क्या कर सकते लिख देंगे ए फैक्ट्री प्रोड्यूस्ड जितना पैसा, नो दैट इज इनकरेक्ट, ठीक है, वो क्या इनकरेक्ट है, वो अच्छा नहीं है, ठीक है। तो ये क्या है, नंबर ऑफ पेन्स दिया हुआ है, तो हम क्या नंबर ऑफ पेन्स क्या है, मतलब सेलिंग है कि परचेजिंग है, तो क्या है नंबर ऑफ पेन्स प्रोड्यूस्ड, ठीक है। अब जो प्रोडक्शन हो रहा है ये जो नंबर ऑफ पेन्स है और इसका जो प्रोडक्शन हो रहा है वो एक वीक में हो रहा है कि एक दिन में हो रहा है कि एक ईयर में हो रहा है, वो सारा हमको मेंशन कर देना है, ठीक है। तो क्या लिख देंगे नंबर ऑफ पेन्स प्रोड्यूस्ड इन अ डे। देखिए प्रॉब्लम क्या हुआ कि सेंटेंस यहाँ पर इन हो रहा है और इसका जो न्यूमेरिकल वैल्यू है ये यहाँ पे हो गया, तो ये फिर गलत हो गया। तो ये फोकस करना है कि पहले जो नंबर है, बहुत सारे नंबर आगे एक वर्ड सम्स में, उस नंबर को ध्यान रखना है और ये भी देखना है कि वो क्या है। तो यहाँ पे जैसे ये नंबर है, ये क्या है नंबर ऑफ पेन्स है, तो पहले क्या लिखेंगे नंबर ऑफ पेन्स प्रोड्यूस्ड इन अ डे। तो सेंटेंस यहाँ पर एंड हो रहा है तो ये नंबर यहाँ पर होना चाहिए, ठीक है। तो लिख लेते हैं 3, 2, 5 में, ठीक है। एक बात और है, जब हम नंबर लिखते हैं, ठीक है, तो कहीं पर कॉमा नहीं देते हैं, ठीक है। कॉमा देना चाहिए वो इसलिए कि हमको उसको रीड करने में इजी हो जाए। कॉमा देने का सेंस क्या है कि पीरियड्स होता है, जैसे आपका दो नंबर सिस्टम होता है, इंटरनेशनल नंबर सिस्टम और इंडियन नंबर सिस्टम। तो इंडियन नंबर सिस्टम में हम कॉमा देते हैं उसके पीरियड्स के अनुसार, ठीक है। तो पीरियड्स थोड़ा जान लेते हैं, जैसे ये नंबर है, ठीक है, इसमें पीरियड्स के अनुसार कॉमा देना है। तो आपको पता होना चाहिए कि हिंदू अरेबिक नंबर सिस्टम या जिसको बोल सकते हैं इंडियन सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन, उसमें जैसे ये पीरियड्स हो गया वंस का, ठीक है, मींस पहले पीरियड्स में आपको क्या होंगे 3 प्लेसेस होंगे, वंस, टेंस और 100। तो वंस, टेंस और 100 आया किसमें, वंस वाले में आ गए। फिर पहले पीरियड्स में 3 प्लेसेस रहेंगे, फिर उसके बाद वाले प्लेसेस में जैसे हो गया आपका 1000 का, फिर लाख का हो जाएगा, फिर करोड़ का हो जाएगा। तो पहले पीरियड्स में आपको बस 3 प्लेसेस रहेंगे, 3 प्लेसेस वंस, टेंस और 100, और बाकी यहाँ पे जो 2 प्लेस है ये भी है, तो यहाँ पे प्रत्येक 2 डिजिट के बाद हम कॉमा का यूज करेंगे। ये डिफाइन कर रहा है कौन सा पीरियड्स, वंस पीरियड, और ये कौन सा है आपका क्या है 1000 पीरियड्स, ठीक है, और ये क्या है आपका लाख, ठीक है। तो 1000 लाख करोड़, ठीक है, अगर इससे आएगा तो उसको करोड़ में ही हम रखेंगे, ठीक है। तो पहले वाले पीरियड्स में क्या आएगा, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, वंस, टेंस, 100। सेकंड वाले पीरियड जिसको हम लोग बोलते हैं 1000, इसमें आ जाएंगे 1000, 10,000। उसके बाद वाले पीरियड में क्या आएगा आपका लाख, 10 लाख, तो ये हो गया लाख का पीरियड, तो हो गया 1000 का, और ये हो गया आपका वंस। तो कॉमा देने से ठीक क्या होता है, या फिर किसी भी नंबर को उसको पीरियड्स में डिवाइड करके लिखने से वो नंबर अच्छा लगता है, स्टैंडर्ड लगता है और उसको पढ़ने में आसानी होती है। तो ये कोशिश करें कि क्वेश्चन में दिया है या फिर नहीं दिया है, जब भी आप नंबर लिखे कहीं पर भी रियल लाइफ में तो वहां पे पीरियड्स का यूज जरूर करें, ठीक है। चलिए ये तो बात हो गई पीरियड्स की, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने क्या किया, हेल्पिंग वर्ब का यूज नहीं किया, मैंने क्या किया नंबर ऑफ पेन्स प्रोड्यूस्ड इन ए ईयर, ठीक है, मींस एक दिन में कितने पेन्स प्रोड्यूस होते हैं। अब उसके बाद क्या पूछ रहा है कि 1 ईयर, अब सीधी सी बात है ये 1 डे का दिया हुआ है, इसीलिए हमको ये पता करना पड़ेगा कि 1 ईयर में कितने डेज होते हैं, ठीक है, 1 ईयर में कितने डेज होते हैं। तो अब जनरली अगर ईयर की बात करें तो हम नॉर्मल ईयर ले लेते हैं जिसमें 365 डेज होता है। तो फिर यहाँ पे लिख देंगे नंबर ऑफ
days, number of डेज। तो मेरे पास 1 ईयर है, ठीक है, तो 1 ईयर को हम क्या लिख देंगे 365 डेज, ठीक है। ये तो है कि गिवन क्या है, ठीक है। अब पूछ रहा है क्या कि कितने पेन्स प्रोड्यूस होंगे किसमें 1 ईयर में, तो यहाँ पे लिख देंगे। और जैसे ही हम लास्ट स्टेटमेंट लिखते हैं उसमें हम हेंस का या फिर देयरफॉर का यूज करते हैं। पहले तो हम लोग ये वाला साइन यूज करते थे, ठीक है, ये देयरफॉर का हो गया, ठीक है। ये हो गया कि बच्चे होते हैं क्या, ये हो गई नानी बिंदी, दादी बिंदी और बुआ बिंदी। कौन सी, नानी बिंदी, दादी बिंदी और बुआ। बच्चों को थोड़ा प्ले फॉर्म में पढ़ाने के लिए यूज करते थे, उनको अच्छा लगे। ये हो गया देयरफॉर का साइन, ठीक है। और सिंस का साइन होता था ऐसे, ठीक है। तो ये हम लोग पहले यूज करते थे, लेकिन तो ट्रेंड चेंज हो रहा है, सारा कुछ चेंज हो रहा है, इसलिए इसको भी हमने रिमूव कर दिया है। अब फिर क्या लिखते हैं इसके प्लेस पे, हेंस या देयरफॉर का यूज करते हैं, ठीक है। हेंस और देयरफॉर का यूज करने के लास्ट में हेंस क्या यूज हो रहा है, हाउ मेनी पेन्स विल इट प्रोड्यूस इन ईयर। यहाँ पे आपके पास हेल्पिंग वर्ब है, ठीक है, लेकिन जब सेंटेंस लिखेंगे कोई भी वर्ड सम्स का या थोड़ी सम्स का, तो उसमें कोई भी हेल्पिंग वर्ब यूज नहीं करेंगे, ठीक है। तो लिख देंगे नंबर ऑफ पेन्स, क्या लिखना है, क्योंकि यहाँ पर जो आएगा आपको क्या आएगा, नंबर ऑफ पेन्स ही आएगा। तो नंबर ऑफ पेन्स टू बी प्रोड्यूस्ड इन अ ईयर, और वीक, और ये लिख सकते हैं 365 डेज, ठीक है। If it will talk about leap year, then we will write 366 days. But if simply it's given that in a year how many pears are produced, so in a year will be taken as a normal year, that is 365 days. Means उसको हम 365 days के फॉर्म में लेंगे, ठीक है। तो number of pears to be produced, since it is written that in coming year how many pens it will produce, मतलब आने वाले समय में कितना पेन प्रोड्यूस करेगा, तो इसीलिए मैंने लिख दिया नंबर ऑफ पेन्स टू बी प्रोड्यूस्ड इन अ ईयर। तो एक और चीज, एक और पॉइंट इंपॉर्टेंट है कि जब हम वर्ड सम्स कर रहे हैं तो इंग्लिश की थोड़ी बहुत नॉलेज होनी चाहिए, ठीक है। एक और रहती है, क्योंकि सारे कोई सीबीएसई बोर्ड पब्लिक स्कूल में ही पढ़ते हैं और कुछ तो आईसीएसई में ही पढ़ते हैं। तो अब यहाँ पे we have number of pens to be produced in 1 day, मतलब एक दिन में कितना पेन प्रोड्यूस हो ये